हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर तुम्हें मार्क्स किस बेसिस पर मिलेंगे और कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर तुम लोग को मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद तुम्हारा रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा, इसके बाद तुम्हारे जो स्ट्रीम सिलेक्शन के मिनिमम परसेंटेज रहते हैं वो कैसे डिसाइड होंगे, उनका क्या क्या होगा, तुम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे कर पाओगे अपना, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया तो तुम्हारे नंबर पर दिया जाता था कि साइंस के लिए तुम्हें 70-80 लाने रहते थे तब तुम साइंस ऑप्ट कर सकते थे। तो अब क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स, इन सब का रिजल्ट वगैरह कैसे बनेगा, ये सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आखिर तुम्हें नंबर कैसे मिलेंगे और कब तक तुम्हारा रिजल्ट रिलीज होगा। तो मेक श्योर कि तुम लोग ध्यान से देखते रहो। तो चलो अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज क्या क्या रहेंगे तुम्हारे नंबर देने के लिए, या फिर सीधी भाषा में बोलें तो तुम्हारे रिजल्ट में जितने भी तुम्हारे नंबर मिलेंगे वो किस बेसिस पर मिलेंगे। तो देखो यार, पहले क्या रहता था कि तुम्हारे 20 मार्क्स तुम्हारा स्कूल देता था और 80 मार्क्स तुम्हारे बोर्ड के नंबर जोड़े जाते थे, टोटल 100 बनता था। और 20 मार्क्स तुम्हारे दिए जाते थे स्कूल की तरफ से, जिसका बेसिस रहता था तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट, तुम्हारे प्री बोर्ड के नंबर, तुम्हारे यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली के नंबर, तुम्हारे प्रोजेक्ट सबमिशन, इन सब के नंबर तुम्हारे टोटल 20 मार्क्स के रहते थे। और इसके बाद जो बाकी बचे 80 थे वो तुम्हें मिलते थे तुम्हारे फाइनल तुम्हारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो टोटल 100% ऐसे बनता था तुम्हारा। लेकिन क्योंकि अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे हैं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कैसे भी नहीं हो रहे हैं, कैंसिल ही कर दिए गए, तो अब ये जो तुम्हारे 80 नंबर हैं वो भी तुम्हारा स्कूल ही देगा। तुम्हारे एक प्रॉपर सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस रिलीज हुआ है जिसमें 30 to 35 पॉइंट में तुम्हारा A to Z सारे डाउट्स वगैरह अच्छे से क्लियर करते हुए सीबीएसई वालों ने एक एक पॉइंट पर लिखा है कि आखिर मतलब क्या क्या होगा, कैसे नंबर मिलेंगे, अगर काम के नंबर नहीं मिले तब क्या होगा, अगर तुम्हें एग्जाम देना है तब कैसे दे सकते हो। ये सारी चीजें तुम्हारे उसी नोटिस में दी गई हैं और मैं उसको एकदम प्रॉपर उसका समरी तुम लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो देखो यार, अब तो एक बात क्लियर कर दी थी शुरुआत में ही ये एनसीईआरटी सीबीएसई वालों ने कि तुम्हारे जो 80 मार्क्स थे वो भी अब मिलेंगे तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के थ्रू, तुम्हारे स्कूल से ही वो 80 मार्क्स जाएंगे। तो अब वो कैसे जाएंगे, तो उसके लिए प्रॉपर दिया गया है कि तुम्हारे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इसके बाद जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर हैं, 4-5 जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर हैं वो सब साथ में बैठेंगे। इसके बाद 2 एक्सटर्नल टीचर्स भी आएंगे कि कोई नाइंसाफी ना हो रही हो या फिर कोई भेदभाव वगैरह ना हो रहा हो, इसी वजह से 2 एक्सटर्नल टीचर्स भी आएंगे इवेल्युएशन के लिए। और वो सारे 4-5-6-7 टीचर्स जो रहेंगे वो सब मिलकर तुम्हारा मार्क्स इवेल्युएट करेंगे तुम्हारे प्री बोर्ड, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, इन सब के बेसिस पर। क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा था कि तुम्हारे जो 20 नंबर थे वो भी इन्हीं सब बेसिस पर तुम्हें दिए जाते थे। और अब बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है तो वो जो 80 मार्क्स तुम्हारे बचे हुए हैं, 20 मार्क्स तो तुम्हारे बोर्ड मतलब तुम्हारे स्कूल वाले बोर्ड को भेज चुके होंगे, अब तक तुम्हारे 20 मार्क्स फाइनल हो चुके होंगे, तुम्हें 20 नंबर में कितने नंबर मिलने हैं। अब बात चल रही है हमारे 80 नंबर, तुम्हारे 80 नंबर जो बाकी बचे हुए हैं, ये बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होता तब फिर तुम्हारे 80 नंबर मिलते हैं, वो कैसे मिलेगा। तो देखो यार, प्रॉपरली दिया गया है कि तुम्हारे वो 80 नंबर बनेंगे कैसे। तो प्रॉपर तुम्हें 80 नंबर में नंबर देने। तो पहला तुम्हारा जो 10 मार्क्स रहेगा वो तुम्हारे यूनिट टेस्ट के बेसिस पर मिलेगा तुम्हारा, कि तुम्हारे यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए हैं उसका कन्वर्जन होगा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, और जितने भी तुम्हारे नंबर बनेंगे वो तुम्हें दिए जाएंगे। जैसे कि मान लो तुम्हारे यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स का टोटल हुआ और उसमें तुम्हारे 20 नंबर है, तो उसका कन्वर्जन होगा तो कितना होगा, 10 में से मान लो अगर 40 में से तुम्हारे 20 है तो मतलब तुम्हारे 50% नंबर आए, तो अगर 10 में हम लोगों से कन्वर्ट करेंगे तब कितना होगा, तो 10 का 50% हो जाएगा तुम्हारा 5 नंबर, मतलब कि तुम्हारे 5 नंबर तुम्हारे यूनिट टेस्ट से तुम्हें मिलेंगे। अब ऐसे करके 10 मार्क्स तो हो गए तुम्हारे यूनिट टेस्ट का। इसके बाद बाकी बचे जो 30% है वो तुम लोगों को मिलेंगे तुम्हारे हाफ ईयरली के नंबर के बेसिस पर, कि तुम्हारे हाफ ईयरली में जितने भी नंबर आए हैं उनका कन्वर्जन होगा, उनको देखा जाएगा कि कितने नंबर तुम लाए हो, उसी के बेसिस पर तुम लोगों को ये नंबर मिलेंगे। और ये टोटल 30 नंबर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से मिलेंगे। इसके बाद तुम्हारा ये 80 में से ये 10 और 30 मिला दो तो बचा 40। बाकी जो तुम्हारा 80 नंबर में से तुम्हारा मतलब 40 नंबर तो दे दिया गया। इसके बाद बाकी बचे जो 40 मार्क्स हैं वो नंबर तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे प्री बोर्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग। तुम्हारे प्री बोर्ड में तुम्हें कितने नंबर आए थे, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भैया मेरे तो 2-3 प्री बोर्ड हो रखे हैं
और फिर क्या क्या होगा, मतलब कैसे हम लोगों को नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2-3 प्री बोर्ड हो रखे हैं। तो देखो यार, तुम्हारे बेस्ट जो प्री बोर्ड में नंबर आए रहेंगे, मान लो 3 प्री बोर्ड हुए तुम्हारे सोशल साइंस में, मान लो 60 आए, फिर 65 आए, फिर 70 आ गए तुम्हारे, तो जो तुम्हारा बेस्ट मार्क्स रहेगा उसको जोड़ा जाएगा। ये स्कूल के ऊपर छोड़ा गया है कि आप लोग या तो एवरेज निकाल लो, जितने भी प्री बोर्ड तुमने दिए हैं उन सबका मार्क्स का या तो एवरेज निकाल कर बच्चे को नंबर दो, या फिर जो बेस्ट मार्क्स उसने अचीव किए हैं उसके बेसिस पर उसे नंबर दो। तो जाहिर सी बात है ये बेस्ट मार्क्स वाला ही ये टीचर्स करने वाले हैं, मतलब हमेशा से यही होता है कि तुम्हारे जो बेस्ट प्री बोर्ड में जो तुम्हारे बेस्ट नंबर रहेंगे, जिस प्री बोर्ड में तुम्हारे सबसे अच्छे नंबर आए रहेंगे, उससे तुम्हारा नंबर जोड़ा जाएगा और वो तुम्हारा 40% वेटेज रखेगा, मतलब वो 40 वेटेज रखेगा। उसी के हिसाब से तुम्हारे 40 मार्क्स इवेल्युएट होंगे। तो 10 तुम्हारे यूनिट टेस्ट से इवेल्युएट हुए, 30 नंबर तुम्हारे हाफ ईयरली से इवेल्युएट हुए और 40 मार्क्स तुम्हारे हुए ये प्री बोर्ड से इवेल्युएट। तो टोटल कितना हो गया, 80 नंबर, समझ रहे हो। तो ऐसे ही तुम्हारा ये 80 मार्क्स पूरा किया जाएगा कि तुम्हारे कितने पहले नंबर आए थे उसी के हिसाब से तुम्हारे ये नंबर दिए जाएंगे। 80 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे ये 3 तुम्हारे जो एग्जाम हुए इनसे। बाकी जो तुम्हारा 20% जो तुम लोगों को मिलता था, पहले मिलता था, वो सेम वैसा ही रहेगा तुम्हारे। बल्कि स्कूल वालों ने तुम्हारे अब तक बोर्ड को नंबर भेज भी दिए होंगे कि वो तुम्हें 20 में से कितने नंबर दे रहे हैं। तो वो 20% तो तुम्हारे ऑलरेडी डिसाइडेड है। बाकी बचा जो 80% था जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम से मिलता था, उसी में ही कंफ्यूजन थी। उसी के लिए क्राइटेरियाज ये लाए गए हैं कि तुम्हारे 10 मार्क्स तुम्हारे यूनिट टेस्ट से मिल जाएंगे, इसके बाद तुम्हारे 30 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम से और 40 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा तुम्हारे प्री बोर्ड के मार्क्स से। अब देखो यार, कई जो इश्यूज रहते हैं, कई प्रॉब्लम्स तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि जैसे भैया मैंने एग्जाम ही नहीं दिया है, हाफ ईयरली के एग्जाम में मैं बीमार हो गया था, या फिर हाफ ईयरली का एग्जाम मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैं क्या करूं, मुझे कैसे नंबर मिलेंगे। तो देखो यार, तुम्हारे लिए स्कूल डिसाइड करेगा कि आखिर तुम्हें किस बेसिस पर तुम्हारा वो गैप फिल किया जाए। जैसे कि तुमने हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दिए, तो हो सकता है तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारा स्कूल तुम्हारा ये ऑनलाइन एग्जाम ले ले, या फिर तुम्हारा जूम कॉल पर या फिर गूगल मीट के थ्रू तुम्हारा एक वर्बल तुम्हारा टेस्ट ले ले, तुम्हारा मतलब ओरल टेस्ट ले ले। ऐसे करके किसी भी तरीके से तुम्हारा स्कूल डिसाइड करेगा कि तुम्हें नंबर कैसे देने हैं। तो ये रहा टोटल तुम्हारा पूरा एकदम ब्लूप्रिंट कि तुम्हें नंबर कैसे मिलेंगे। तुम लोग फाइनली अच्छे से जोड़ सकते हो, अपने मार्क्स अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रॉपर तुम्हारा सब चीज साफ हो गया होगा। बस अपने नंबर्स देखो कि तुम्हारे यूनिट टेस्ट में कितने नंबर्स आए हैं, इसके बाद तुम्हारे हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में कितने नंबर आए थे, उसी के हिसाब से तुम लोग इवेल्युएट कर सकते हो। ये रेशियो मैंने तुम लोग को बता दिया है कि 10 रेशियो रहेगा तुम्हारा यूनिट टेस्ट का, इसके बाद 30% तुम्हारा जुड़ेगा तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम का और 40% तुम्हारा जो इवेल्युएशन होगा वो होगा तुम्हारे ये प्री बोर्ड में नंबर के हिसाब से। तो इसी के हिसाब से तुम्हारा टोटल 100 मार्क्स पूरा होगा, 20 तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के और बाकी बचे जो 80 है वो इन सब के बेसिस पर तुम्हारा डिसाइड होगा। ये तुम्हारे 7-8 टीचर मिलकर अच्छे से कमेटी मतलब तुम्हारे स्कूल में बनेगी और वो तुम्हारा रिजल्ट का इवैल्यूएशन करेंगे और जो स्कूल रिजल्ट डिसाइड करेगी वो फाइनल रिजल्ट रहेगा। इसके बाद और कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो देखो यार, अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है तो सबसे पहले अपने स्कूल टीचर से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि आखिर हमारे स्कूल में कौन कौन सी चीजें होंगी, मतलब अगर मैंने एग्जाम दिए हैं तो क्या होगा, हमारे प्री बोर्ड के एवरेज निकाले जाएंगे या फिर बेस्ट 5 हमारा जोड़ा जाएगा। ऐसे करके तुम लोग अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, उससे तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। और इसके बाद तुम्हारे ये जो नंबर मान लो जितने भी तुम्हें मिलेंगे, अगर तुम उससे खुश नहीं हो, वो तुम्हें सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं, तो जब तुम्हारा ये कोविड का सिचुएशन नॉर्मल होगा, जब तुम्हारा ये कोविड का इश्यूज खत्म होगा, तब तुम्हें एक अच्छे से एक प्रॉपर ऑफलाइन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तुम लोग उसे भी देकर अटेम्प्ट करके अपने अच्छे नंबर ले सकते हो। मतलब कि तुम्हारे स्कूल वालों ने अगर तुम्हें मतलब गलत नंबर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोगों को लगेगा कि प्री बोर्ड में तो मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे। तो अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन आती है, अगर कोई ऐसा डाउट आता है, तो तुम लोग जब कोरोना की सिचुएशन ये नॉर्मल हो जाएगी, जब कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, तुम्हारा मतलब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, तब तुम लोगों के लिए एक प्रॉपर CBSE 2021 का तुम्हारा प्रॉपर बोर्ड एग्जाम होगा। तुम लोग उसे अटेम्प्ट करके अपने अच्छे नंबर ले सकते हो।
अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ठीक है, मतलब मुझे पता चल गया कि मुझे नंबर कैसे मिलेंगे, और अगर नंबर अच्छे नहीं मिले तो मैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मैं ऑफलाइन एग्जाम दे पाऊंगा। तो भैया रिजल्ट में मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन है मेरा, कि मेरे स्कूल में होता था कि मान लो तुम्हें 70% अगर नंबर नहीं आए हैं तुम्हारे एग्जाम में, 80% तुम्हें नंबर नहीं आए हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम लोग साइंस परस्यू नहीं कर सकते हो। ऐसा जो क्राइटेरिया तुम्हारे स्कूल में रहता है वो अब हटा दिया गया है इस साल के लिए। इस साल तुम लोग कोई भी स्ट्रीम, अपनी मनपसंद स्ट्रीम ले सकते हो। भले ही तुमने बेसिक मैथ्स लिया हो, लेकिन फिर भी तुम लोग PCM परस्यू कर सकते हो अपने क्लास 11 में। अब कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है जो तुम्हें स्ट्रीम सिलेक्शन पर रोकेगा। कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें नहीं रोकेंगे, जो मन कर रहा है वो लो। मार्क्स पर ये डिसाइड नहीं होगा कि तुम लोग साइंस ले पाओगे कि नहीं, कॉमर्स ले पाओगे कि नहीं। ये सारी चीजें अब ये हटा दी गई हैं। इसके बाद जो कुछ और डाउट्स रहते हैं कि भैया जैसे कि मान लो मेरे जो एग्जाम थे, प्री बोर्ड के एग्जाम थे, उसमें मेरे एक सब्जेक्ट में मान लो हम बहुत ही सारे कम आ गए हैं, बहुत ही कम नंबर आए हुए हैं, तो उसका क्या होगा। तो देखो यार, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो तुम्हारे स्कूल से रिलेटेड हैं, क्योंकि अब ये टोटली तुम अगर नोटिस तुम लोग CBSE के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो, तो उन्होंने यार एक ब्लूप्रिंट बताया कि तुम्हें इस बेसिस पर तुम्हें नंबर मिलेंगे। जो फाइनल जो तुम्हारा टच रहेगा, मतलब जो नमक मिर्च डालेंगे वो तुम्हारे स्कूल वाले डालेंगे, उसको प्रॉपर फाइनलाइज तुम्हारे स्कूल वालों के ऊपर छोड़ा गया है। तो तुम लोग अपने टीचर से बात करो उनको, क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर ग्रुप बना होगा तुम्हारे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो तुम लोग प्रॉपर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर अपने स्कूल के ग्रुप पर पूछो। तुम लोग टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो कि हमारे स्कूल में कैसे कैसे क्या क्या होगा। बाकी जो ब्लूप्रिंट तुम्हें मिला था वो मैंने तुम लोग को बता दिया है। इसके बाद अगर कोई बच्चा फेल होता है, मान लो बहुत कम नंबर आ गए उसके और वो फेल हो रहा है, जो कि होगा नहीं, क्योंकि CBSE ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई बच्चा फेल होने के नौबत पे रहेगा तो उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन मान लो बहुत ही कम नंबर आए तुम्हारे, 2 नंबर 3 नंबर किसी बच्चे के आए और मतलब पास होने लायक नहीं है वो, और अगर ग्रेस नंबर मिले तो भी, तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम लगेगा और प्रॉपर जब फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी तब तुम्हारे कंपार्टमेंट एग्जाम में तुम्हारा प्रॉपर डिसाइड होगा कि तुम लोग पास होगे कि नहीं। तब तक तुम अपना 11th क्लास कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकलता है, जब तक तुम्हारा कंपार्टमेंट डिसाइड नहीं होता है, तब तक तुम अपने 11th क्लास को ज्वाइन कर सकते हो अपनी मनपसंद स्ट्रीम लेकर। और इसके बाद तुम्हारा जो भी 11th क्लास रहेगा, क्योंकि 20 जून को तुम्हारा रिजल्ट रिलीज होगा, तो तब तक कई बच्चों का 11th क्लास शुरू ही हो जाता है, और अगर किसी का कंपार्टमेंट लगा तो वो और आगे खींचेगा। तो इसीलिए वजह से CBSE वालों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी बच्चे को ये एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर मार्क्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कंपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको इफेक्ट नहीं किया जाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। वो अपना 11th कंटिन्यू कर सकता है, उसे अलाउ किया जाएगा कि वो अपना 11th पढ़ता रहे, और बैक एंड में सारी चीजें वो देता रहे। अगर उसे एग्जाम देना है तो वो एग्जाम दे दे, उसका कंपार्टमेंट लगा हुआ है तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे दे, उसे मतलब ऐसे रोका नहीं जाएगा, वो अपना 11th क्लास मजे में करता रहे और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही था तुम्हारा प्रॉपर समरी। मुझे पता है ज्यादा लंबा हो गया, तो प्रॉपर यार समरी थी। सारे डाउट तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गए होंगे कि कब तुम्हारे कैसे तुम्हारे नंबर मिलेंगे। तुम लोग प्रॉपर अपना रिजल्ट अभी से ही निकाल सकते हो, अपने प्री बोर्ड के बेस्ट नंबर्स को जोड़ लो, इसके बाद अपने यूनिट टेस्ट के बेस्ट नंबर को जोड़ लो, हाफ ईयरली में जो तुम्हारे नंबर आए थे उसको जोड़ लो, और अच्छे से तुम लोग उसे 80 मार्क्स में इवैल्यूएट कर सकते हो, वो 10 30 40 के रेशियो के हिसाब से। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।